नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। और वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, सुल्तानपुर की रहने वाली बीसी सखी प्रियंका मौर्य ने योगी आदित्यनाथ से लाइव संवाद किया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की स्टार तो बन गई प्रियंका मौर्य, लेकिन बीसी सखी महिलाओं यानी कि बाकी बीसी सखी महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी। आखिर ऐसा क्यों? बीसी सखी महिलाओं का कहना है कि जो प्रियंका मौर्य ने सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने कहा था वो सरासर गलत और झूठ था। बाकी बीसी सखी महिलाओं का कहना यह है कि कोई भी बीसी सखी एक महीने में 26,000 तो क्या 15,000 रुपये भी नहीं कमा सकती, वो भी कमीशन के रूप में। जिसको लेकर बीसी सखी महिलाओं ने एक बार फिर सुल्तानपुर की बीसी सखी प्रियंका मौर्य को चुनौती देने के लिए एकजुटता दिखाई है और योगी आदित्यनाथ के समक्ष सुल्तानपुर की रहने वाली बीसी सखी को गलत ठहराने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। क्या है वो खबर, विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे और किस तरह से महिलाएं तैयारियां कर रही हैं कि जिससे उनकी समस्याओं में कमी आ सके। और प्रियंका मौर्य ने उस लाइव संवाद के दौरान जो इमोशंस छुपाए थे, जो इमोशंस दिखाए थे और जो हकीकत थी, उसको खुलासा करने के लिए योगी आदित्यनाथ के समक्ष बाकी बीसी सखी महिलाएं अब तत्पर दिखाई दे रही हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस तरह की तैयारियां बीसी सखी महिलाओं ने शुरू कर दी हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और इसके बिल्कुल ना करें, ताकि आपको प्रॉपर जानकारी, इस पूरी जानकारी से आप रूबरू हो सकें, विस्तृत जानकारी आपको पता चल सके कि आखिर प्रियंका मौर्य ने जो कहा था उसको अब गलत ठहराने की तैयारियां जो बीसी सखी महिलाएं कर रही हैं, किस तरह से वो गलत ठहरा सकती हैं, आइए आपको बताते हैं। उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका मैसेज नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। आप देख सकते हैं विशिष्ट कॉरेस्पोंडेंट महिला उत्थान समिति, जिसके संस्थापक उदय मिश्रा, मोबाइल नंबर भी आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है और इसकी शुरुआत कर दी गई है। पंजीकरण संख्या भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है और वो पंजीकरण संख्या जो है वो लखनऊ 01657 /0/2022-2023 यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। और यही वो संरक्षण है जिनके नेतृत्व में पूरी बीसी सखी महिलाएं एक नई रचना को बढ़ावा दे रही हैं, एकजुटता दिखाई दे रही हैं। और प्रियंका मौर्य ने जो गलत कहा था, ये कितना सही है या फिर गलत है, उसको अब सिरे से नकारने की कोशिश की जा रही है। बीसी सखी महिलाएं जो हालांकि लेखक हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुछ नाम यहाँ पर श्री नवनीत जी, इसके अलावा श्रीमती ज्योति सिंह, कुमारी रंजना सिंह, इसके अलावा कुछ और नाम भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिनके द्वारा यहाँ पर एक तैयारी की गई है कि प्रियंका मौर्य ने जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष जो बयान दिया था कि वो तकरीबन कमीशन बीसी सखी के काम के द्वारा जो कमीशन उनको प्राप्त होता है तकरीबन 26,000 रुपये उनको उससे लाभ मिलने लगा है। एक अच्छा रोज़गार उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको दिया है। लेकिन बाकी बीसी सखी महिलाओं का कहना ये है कि प्रियंका मौर्य ने ये योगी आदित्यनाथ के सामने सरासर झूठ बोला। कोई भी बीसी सखी महिला एक महीने में 26,000 रुपये का कमीशन नहीं कमा सकती, क्योंकि जिस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं आजकल, जो डिजिटल लेन देन हैं वो ज़्यादा होने लगे हैं और जिसके चलते
गांव में रहने वाली बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट इतनी लंबी कमाई वो भी कमीशन के ज़रिए नहीं कर सकती, जिसको लेकर जालौन से भी उदय मिश्रा ने हर एक ज़िले के बीसी सखी महिलाओं से संवाद किया और कहा कि आप अपने अपने ज़िले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिले जा कर के और एक ही तरह का पूरा ज्ञापन तैयार किया गया है और उसको लेकर सौंपें। यहाँ पर कुछ मांगें बीसी सखी महिलाओं की दी गई हैं, जो कि इस प्रकार हैं। बीसी सखियों को गांव में ही कॉमन सर्विस सेंटर्स की आईडी प्रदान की जाए, आधार कार्ड बनाने और करेक्शन करने की अनुमति प्रदान की जाए। इसके अलावा बीसी सखी की आमदनी भी जिससे बढ़ जाएगी। इसके अलावा पैसा निकालने की जो लिमिट है वो 10,000 रुपये से बढ़ाकर तकरीबन 25,000 रुपये की जाए। जितना हम बीसी सखी ट्रांजैक्शन करते हैं उतना पूरा कमीशन मिले और 25% जो कट रहा है वो ना काटा जाए। तो यहाँ पर जो मांगे हैं, बीसी सखियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से जोड़ा जाए। तो सेम ये जो पूरा खाका गोरखपुर से हमने आपको दिखाई थी, पिछली वीडियोस भी अब हमारे पास चैनल पर अपलोड हैं। जो गोरखपुर से मांगे चली थी उसी को तकरीबन यहाँ पर भी उदय मिश्रा के द्वारा रखा गया है और सेम मांगे हर एक जिलों के अधिकारियों के द्वारा अधिकारियों के सामने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने यहाँ पर पेश किए जा रहा है। कुछ मांगे और यहाँ पर आपको याद दिलाना चाहेंगे। बीसी सखी को कम से कम 2 लाख रुपए का नगद सहायता प्रदान की जाए और काम करने के लिए उन्हें किस्तों के आधार पर वो पैसा वापस वो करें। इसके अलावा जो मांगे यहाँ पर दी गई हैं, गोरखपुर से ज्योति सिंह और भी बबीता गुप्ता आप देख सकते हैं, राखी। तो लगातार यहाँ पर ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है बीसी सखी महिलाओं के द्वारा दी गई है और इसका जो मेन कारण है कि जो कुटुंब ऐप, जो बीसी सखी संघ के कुटुंब ऐप के जो अध्यक्ष हैं उदय मिश्रा जी, उनके माध्यम से उनके संरक्षण में और उनके नेतृत्व में तमाम बीसी सखी महिलाओं से इन मांगों को लेकर पूरा ज्ञापन तैयार कराया गया है और उनसे कहा गया है कि आप हर एक ज़िले में जाएं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ अधिकारियों से अपनी मांगों को रखें, ताकि हम प्रियंका मौर्य ने जो बातें कही हैं उनको गलत साबित ठहरा सकें और बीसी सखी महिलाओं की इन सारी मांगों को जो है वो योगी सरकार स्वीकार करे, जिसकी तैयारी बीसी सखी महिलाओं ने शुरुआत कर दी है। और तकरीबन हम आपको बता दें कि 15 जून को कई जगह पर बीसी सखी महिलाओं के द्वारा ज्ञापन पत्र सौंपे गए और डीएम साहब से बीसी सखी महिलाओं की कुछ जगह पर मुलाकात हुई, कुछ जगह पर नहीं हो पाई। और हम आपको ऐसी ही जानकारी जालौन से भी दे रहे हैं। उमा देवी और उनकी जो सहयोगी बीसी सखियां थीं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस पहुंची। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जालौन की जो हैं वो चांदनी सिंह हैं। उमा देवी अपनी साथी बीसी सखी महिलाएं आरती, इसके अलावा राजकुमारी, पूजा बीसी सखी जो कि झका से हैं। तो ये सारी बीसी सखी महिलाएं डीएम ऑफिस पहुंची और उसके बाद हालांकि डीएम जो चांदनी सिंह हैं उनसे उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन उनके असिस्टेंट से उन्होंने बात की और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम डीएम साहब से बात करेंगे और आपकी इस समस्याओं को लेकर सरकार के समक्ष इन सारी बातों को रखेंगे, जिससे आपको बेनिफिट मिल सके। कुछ तस्वीरें हमारे पास उपलब्ध हैं वहाँ की। जो असिस्टेंट थे जालौन के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के असिस्टेंट, उनके सामने ये वो पूरा ज्ञापन सौंपा गया है और आश्वासन दिलाया गया है उन असिस्टेंट के द्वारा कि आपकी इन मांगों को हम सरकार के समक्ष रखेंगे, जिससे भरोसा हुआ है बीसी सखी महिलाओं को। पूजा, राजकुमारी, आरती और उमा देवी के साथ बीसी सखी महिलाएं सीधे पहुंची थी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस और ये सीधी तस्वीरें हम आपको वहां से दिखा रहे हैं जहां पर ये पूरा ज्ञापन सौंपा गया है।
अब देखने वाली बात होगी कि बीसी सखी महिलाओं को आखिर कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। नमस्कार।